Very good morning to everybody. In the last class, we were discussing about formation of ionic compounds. और हम ये पढ़ रहे थे कि ionic compounds फॉर्म करने के पीछे जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो मैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और आज आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ionic compounds कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट क्लास में ये बता रहा था कि आपको पीरियोडिक टेबल याद रखना है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में जैसे सबकी वैलेंसी क्या होती है ये मैंने बताया है। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप्स हैं, ऐसा करके मैंने बताया था ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, सॉरी ग्रुप नंबर 1 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इसमें आपके वैलेंसीज मैंने आपको बताए थे। इसका वैलेंसी होता है +1, इसका होता है +2, इसका +3, इसका कुछ नहीं, उसके बाद इसका -3, -2, -1, 0। ये होते हैं एवरी पर्टिकुलर ग्रुप का अपना खुद का एक वैलेंसी। ठीक है, +1 का मतलब होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, +2 का मतलब होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, +3 का मतलब होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्योंकि हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड्स है, एक ऐसे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और स्टेबल होते हैं, और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए -3 ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगा, -2 ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगा, -1 ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगा, और ये ऑलरेडी स्टेबल है। ओके, अब बचता है 14th ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। राइट, तो मैंने एक कंपाउंड उठाया था, ओके, और वो कंपाउंड था NaCl। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि Na आपका ग्रुप 1 में बिलोंग करता है, Na। ठीक है, और क्लोरीन आपका ग्रुप 17 में बिलोंग करता है। अब आप एक चीज देख लो कि सोडियम और क्लोरीन में क्या ऐसा सिमिलैरिटी है। सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। आप जब भी कंपाउंड बनाओगे याद रखना, आप जितने भी इलेक्ट्रॉन एक एटम लूज कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को गेन करने पड़ेंगे, ये याद रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लूज होते हैं और जो गेन होते हैं वो इक्वल होना चाहिए। वो अगर बदल गया या वो कम ज्यादा हो गया तो आयनिक कंपाउंड आपका फॉर्म नहीं करेगा, ये समझ लो आप। ठीक है, मैं आपको NaCl का एक एग्जांपल बताता हूं। मैं आधा ही बताया था पिछले बार, अभी मैं शुरू से पूरा बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, NaCl स्टार्टिंग विथ सोडियम। ओके, अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि सोडियम आपका ग्रुप पीरियड 1, 2, 3 ऐसे 7 पीरियड्स होते हैं। राइट, तो फर्स्ट पीरियड में पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम। मतलब कि ये थर्ड पीरियड में आता है सोडियम। तो सोडियम का आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज, फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, और थर्ड में ये एकदम फर्स्ट एटम है तो 2, 8, 1 हो जाएगा। तो 2, 8, 1 विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2, 8, 1 का अपन फिगर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये आता है आपका न्यूक्लियस, इसके अराउंड में एक शेल है जिसमें आपके 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, उसके अराउंड में एक शेल और बनाएंगे जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 और 8, और एक और शेल बनाएंगे और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ऐसा। तो ये हो गया सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1। ओके, अभी हमने ये डिसाइड किया कि सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन। ओके,
अब ये इलेक्ट्रॉन जब भी लूज करता है ना, ये सबसे आउटर वाला इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो सबसे आउटर वाला इलेक्ट्रॉन एक ही है और इसको वो लूज करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये बनाया ये न्यूक्लियस, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो Na+ बन गया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। 1 हट गया क्योंकि यही 1 आपने लूज कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एटम के अराउंड में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सबसे स्टेबल होता है। अब देखिए 281 में मैंने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके एंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया स्टेबल, राइट। तो इस तरीके से सोडियम अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो गया, राइट। लेकिन अब बारी आती है क्लोरीन की, कि इसमें क्लोरीन अपने आप को कैसे स्टेबल करता है, ठीक है। तो ये है सोडियम, मैं इसके पिक ले लेता हूं ताकि आप लोग रेफर कर सको इसको। ऐसा, ठीक है। अब आता है अपना क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं क्लोरीन के पोजीशन की बात करता हूं, ठीक है, तो क्लोरीन आपका अगेन 1 2 3 3 पीरियड होते हैं। तो क्लोरीन आपका ग्रुप नंबर 17 में होता है और उसमें पहला एलिमेंट कुछ नहीं रहता है, दूसरा एलिमेंट फ्लोरीन, तीसरा एलिमेंट क्लोरीन। तो कायदे से देखा जाए तो पहले में 2 फिल होगा, उसके बाद 8, उसके बाद 17 की बात कर रहे हैं तो आप गिनो 17 मतलब 1 2 13 14 15 16 17, मतलब कुल मिला के कितना हो गया 7। यहाँ पे 5 और यहाँ 2, टोटल 7, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287, ठीक है। तो आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक तो ऑलरेडी बनाया हूं, 2 3 4 5 6 7, ये होता है क्लोरीन का स्ट्रक्चर। अब क्लोरीन को आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, 7 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो सोडियम ने लूज किया है वही वाला इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर लेगा। तो क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्लस किया क्लोरीन आपका माइनस हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस हो जाता है, तो ये 287 के बजाय ये हो जाएगा 288। और आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। कैसे, आपको 28 तो आपने बना लिया, एक और शेल ऐसा बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया आपका क्लोरीन 2,8,8, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि क्लोरीन भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स ला के स्टेबल हो गया, राइट। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो गया, Na और Cl दोनों के दोनों स्टेबल हो गए, और अब इस तरीके से वो कंपाउंड्स को बनाते हैं। अब आते हैं इसकी समरी पर कि ओवरऑल इसमें हुआ क्या, ठीक है। तो मैं इसका भी पिक ले लेता हूं ताकि आपको नोट्स में लिखने में आसानी हो। Now I will summarize you what has happened in the formation of NaCl, right. The first step which took place was formation of sodium ion, okay. सोडियम आयन कैसे फॉर्म हुआ,
सिंपल, sodium whose electronic configuration was 281, it lost one electron and one electron lose karte hi it became Na plus. This is sodium ion whose electronic configuration is 2,8. Now the second step is formation of chloride ion Cl minus. Okay, formation of chloride ion. What happened? Chlorine whose electronic configuration was 287, it gained one electron and formed Cl minus whose electronic configuration is 2,8,8. Now the third step and important step, Na plus and Cl minus combined to form NaCl. और इस तरीके से आपका NaCl फॉर्मेशन हो गया। NaCl क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ ही कंबाइन करेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस तरीके से Na प्लस और Cl माइनस मिल के NaCl बना दिया। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। सीबीएसई बोर्ड में मस्ट क्वेश्चन है। नाउ आई विल टेल एग्जैक्टली कि MgCl2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे निकालोगे। देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज तो बोला, आपको पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आप वो पता नहीं कर पाओगे ना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता लग पाएगा। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछे तो ये मेरे पास पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 ऐसा है, ये ग्रुप 1, 2 और 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ग्रुप्स हैं। अगर सोडियम मैग्नीशियम की बात करें तो ये मैग्नीशियम यहाँ पे आता है Mg। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो फर्स्ट ग्रुप में 2 होता है, सेकंड पीरियड में 8 होता है, थर्ड में सेकंड है मैग्नीशियम। सेकंड मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। ठीक है, और क्लोरीन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसी लाइन में ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन आता है। ठीक है, तो 2,8 तो हो गई और 2,8,7 होता है क्लोरीन। ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होता है। अगर कायदे से देखा जाए तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। आउटर मोस्ट में देखो 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 है, इसको चाहिए 8, तो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देने के बावजूद इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, तो ये क्या करेगा, एक और क्लोरीन को ले आएगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। ठीक है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा, और जो फॉर्म करेगा MgCl2। इस तरीके से आपका कंपाउंड बनता है MgCl2। क्यों MgCl2 बनता है ये समझ में आया? तो अगर मैं इसको एक समरी के फॉर्म में लिखूं तो देखिए ये कैसा होता है। पहले मैं इसका क्लिक ले लेता हूं ताकि आपको रेफर करने में इजी हो। ओके, अब देखिए MgCl2 ये होता है मैग्नीशियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Mg2+। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका आपका फॉर्म जो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, 2 हट जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और Mg आपका स्टेबल हो चुका है। ओके, रही बात क्लोरीन की, क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और Cl माइनस, और ये 2,8,8 स्टेबल हो जाता है, जिसका ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, बट वी हैव 2 क्लोरीन एटम्स। तो आपको ये रिएक्शन ऐसा लिखना पड़ेगा, 2 क्लोरीन gain 2 electron to form 2Cl minus, राइट। तो ये आपका पहला स्टेप है जहां आप मैग्नीशियम आयन को फॉर्म कर रहे हो। ये दूसरा स्टेप है
जहां 2 क्लोरीन आयंस को फॉर्म कर रहे हो। और तीसरा स्टेप क्या है, यही Mg2 प्लस आपका 2Cl- के साथ कंबाइन करेगा और MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, ये होता है आपका, ये तरीका होता है जिससे आप मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं। अब आता है कि अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर समझाना चाहूं तो मैं डॉट स्ट्रक्चर कैसे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन विथ डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। तो ये रहा न्यूक्लियस, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये देखो ऐसा लिख लो 2,8,2 बनाने में आसान होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और शेल बना लो 1 2। तो ये हो गया 2,8,2। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये हो जाएगा 2,8 यानी कि Mg2 प्लस, जिसका डॉट स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन और ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, Mg2 प्लस इस तरीके से स्टेबल हो गया, राइट। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ Mg2 प्लस आयन। ओके, इसी प्रकार से आपको मैंने फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस आयन बताया हुआ है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस। ओके, क्लोरीन का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, राइट, ये Cl है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, करने के बाद क्या बनेगा 2,8,8, जिसको अपन क्या बोलते हैं Cl माइनस। तो एक शेल और बनेगा ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गया 2,8,8। पर अपने को क्या पता है कि 2 क्लोरीन एटम है, तो यहाँ सामने 2 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर लो। इस तरीके से ये आपका डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में दोनों आपका बन गया। ये आपका ओवरऑल 3 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ओके, तो अगर आपको ये क्लियर है तो इजी है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, आपको बता देता हूं, एक कंपाउंड और पूछ सकता है। बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पता है तब सब कुछ निकाल सकते हो। राइट, जैसे कि मान लो आपका एक कंपाउंड दे दिया गया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब बस आपको क्लोरीन का तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8,7, ये तो याद हो जाता है बार बार करते करते। बट एल्यूमिनियम का क्या है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, लाइन से आते हैं। तो आपने देखा कि सोडियम का 2,8,1 था, मैग्नीशियम का 2,8,2 था, तो एल्यूमिनियम ठीक उसके बाद आता है, तो दिस विल बी 2,8,3 हो जाएगा। सिंपल। अब एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है और क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस तरीके से 2 क्लोरीन एटम और देख लेगा। ओके, अब देखिए ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले क्लोरीन को दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले क्लोरीन को दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले क्लोरीन को दे रहा है। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इसमें तीनों आपके क्लोरीन स्टेबल भी हो रहे हैं और एल्यूमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है और इस तरीके से AlCl3 का फॉर्मेशन हो रहा है। राइट,